आज हमारे बीच में हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु आए हैं। आप सभी लोग अमोघ लीला प्रभु को जानते ही होंगे। वो विश्व भर में बहुत ही प्रख्यात है और उनके लेक्चर्स से हजारों लाखों लोग बहुत ही प्रभावित है। अमोघ लीला प्रभु इस्कॉन द्वारका के प्रेसिडेंट है और मेरे बहुत ही निकट मित्र है। और मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं कई बार इस्कॉन द्वारका गया हूँ और उनके संग में बहुत सारे अलग अलग सेवाएं की है। और अमोघ लीला प्रभु एक बहुत ही खास किस्म के भक्त है। यूजुअली भक्त जो है बहुत ही सीरियस और बहुत ही इंटेंस रहते हैं, लेकिन अमोघ लीला प्रभु का आप देखेंगे तो अपने आप ही आनंद आएगा और बहुत ही अ, उल्लास में रहते हैं। बट एट द सेम टाइम भक्ति में बहुत ही तीव्र है और उन्होंने बहुत सारे सेवाएं की है जो इस्कॉन के आंदोलन के लिए बहुत ही प्रामाणिक रहे हैं। और पूरे विश्व भर में उनके लेक्चर्स, यूट्यूब लेक्चर्स और उनके प्रवचनों से बहुत लोग प्रभावित हुए हैं। कॉरपोरेट्स में, बहुत सारे बी स्कूल्स और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में। तो आज हमारा सौभाग्य है कि प्रभु जी हमारे साथ है। उनका सबसे खास बात यह है कि वो बहुत ही प्रेम से भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं और बहुत ही प्रेम से भक्तों के साथ संग करते हैं। तो आइए उनके मुखारविंद से आज सुने और प्रेरणा प्राप्त करने की कोशिश करें। अमोघ लीला प्रभु, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन। वो प्रभु जी शायद वृंदावन में है अभी और वो कुछ यात्रा में है और उसके बीच में उन्होंने समय निकाला हमारे साथ हमें संग देने के लिए। हम बहुत ही आभारी है। प्रभु जी, प्लीज गो अहेड एंड स्पीक एज मच एज यू वांट। वी वुड बी ग्रेटफुल एंड हैप्पी टू हियर फ्रॉम यू। हरे कृष्णा। जय हो शिवलास प्रभु जी की जय, शिव प्रभुपाद जी की जय। मेरे तो प्रभु जी शिवलास प्रभु जी, आप बहुत बड़े प्रेरणा के स्रोत हैं। मैं जितना कुछ बोलता हूँ ऐसे ही मैं तो आपकी बुक से बोलता हूँ। रिसेंटली आई कवर्ड योर एंटायर हनुमान चालीसा, भी उसकी एडिटिंग चल रही है। सो उसको भी हम रिलीज करेंगे वेरी सून। बट यस, इतनी सुंदर आपने हनुमान चालीसा दी। मेरी जो रामायण सीरीज है, पीपल से प्रभु जी आपके रामायण सुनते हैं सब ये दिस दैट, पर एक्चुअली मैंने रामायण कौन सी पढ़ी? मैंने पढ़ी शिवविलास प्रभु जी की द गेम ऑफ लाइफ। बल्कि प्रभु जी का जो लास्ट वर्जन था रामायण का, वो भी रिलीज नहीं हुआ था। मैंने आई रिक्वेस्टेड प्रभु जी, मैंने कहा प्रभु जी अभी रिलीज तो नहीं हुआ पर मेरे को रामायण कंप्लीट करनी है, तो आप मुझे दे देंगे? सो प्रभु जी ने अभी अनपब्लिश्ड वर्जन जो था रामायण का, वो प्रभु जी ने मेरे को पीडीएफ दे दिया कि ठीक है आपकी रामायण आप पूरी कर लो। इसलिए मेरे को तो शिवलास प्रभु जी से इतना सीखने को मिलता है, मतलब अमेजिंग। चाहे उनकी लॉर्ड शिवा की अभी जो बुक आई है, दैट्स ऑसम। हनुमान चालीसा तो इज फुल ऑफ हनुमान पास टाइम्स, अनहर्ड पास टाइम्स, अमेजिंग पास टाइम्स। एक एक शब्द को प्रभु जी ने इतने सुंदर तरीके से बताया कि कानन कुंडल कुंचित कैसा है, तो भला कैसे, किस प्रकार से वाली ने उनको जहर खिलाना चाहता था अंजना मैया को, और 5 मेटल्स का इस्तेमाल किया था, लेकिन अंजना मैया को कुछ नहीं हुआ, बल्कि वो 5 मेटल बन गए। उनके कानों के 5 कुंडल से 5 मेटल्स हैं। सो कानन कुंडल, ये भला कानन कुंडल कैसे हो? इस तरह से प्रभु जी ने बहुत सारे पास टाइम्स शेयर किए हुए हैं। अभी अनडिफीटेबल कृष्णा ही मैं वो पढ़ना अभी मैंने शुरू किया अभी। सो प्रभु जी इज गिविंग सच एक्चुअली प्रभु जी इज अ ट्रेनर टू द प्रीचर्स एक्चुअली। प्रीचर्स वाला कंटेंट कहाँ से मिलता है? प्रभु जी से मिलता है। ओपन आई मेडिटेशन तो हम कॉर्पोरेट में खुला इस्तेमाल करते हैं। अमेजिंग। मतलब उसको तो आप भागवत सप्ताह कर दो कॉर्पोरेट्स के अंदर ओपन आइड मेडिटेशन से, तो इतनी सुंदर टीचिंग्स विद सच गुड एग्जांपल्स। तो मैं तो मतलब यहाँ तो मैं प्रभु जी की बुक्स का यहाँ पर थोड़ा सा ओवरव्यू देते देते मेरा तो टाइम हो जाएगा। बट यस, जो प्रभु जी कर रहे हैं इज रियली ऑसम। और मैंने पहली बार प्रभु जी को हिंदी बोलते सुना। अदरवाइज प्रभु जी को मैंने इंग्लिश में ही सुना है हमेशा। प्रभु जी के लेक्चर्स, ऑल ऑफ देम आर सो आर्टिकुलेटली प्रभु जी प्रेजेंट करते हैं सिद्धांत को, स्टोरीज को। सो दैट्स रियली ऑसम। लेसन्स फ्रॉम रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवतम, सो श्री प्रभुपाद पास टाइम्स। सो शुभ विलास प्रभु जी बहुत ही शुभ है हम सबके जीवन के लिए, और हमारी भक्ति का विलास बढ़ाने के लिए प्रभु जी हमारे जीवन में आए। सो जितना ज़्यादा प्रशंसा की जाए शुभ विलास प्रभु जी की, उतना कम है। और द वे ही इज़ ऑथरिंग द बुक्स इज ऑसम। जो मतलब जो नहीं पढ़ पा रहे उनको पता नहीं है कितना बड़ा खजाना वो मिस कर रहे हैं। बट थैंक यू प्रभु जी, सिंसियरेस्ट ग्रैटिट्यूड टू यू फॉर कमिंग इन आवर लाइफ। जिस तरह की आपकी एब्जॉर्प्शन है इन राइटिंग द बुक्स इन सच गुड, विद सच गुड लैंग्वेज। उसकी भाषा इतनी सरल होती है। इट इज़ वेरी इमर्सिव काइंड ऑफ रीडिंग एक्सपीरियंस, रीडिंग योर बुक्स प्रभु जी। एंड फुल ऑफ अमेजिंग लेसन्स, ऑसम लेसन्स, चाहे वो रिलेशनशिप्स को लेकर के हों, इंटेग्रिटी को लेकर के हों, पेशेंस को लेकर, ह्यूमिलिटी को लेकर के। अद्भुत।
सबसे पहले तो कोटि कोटि नमन है शुभविलास प्रभु जी के चरण कमलों में। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। इस ग्रेट शुभविलास प्रभु जी की जय, हमारे सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन शुभविलास प्रभु जी की जय, जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमोष्पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे मुखं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्कायते यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचतनेश्वरम्। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी ने मुझे टॉपिक दिया है इम्पोर्टेंस ऑफ मॉर्निंग प्रोग्राम। तो थोड़ा उस पर चर्चा करने का प्रयास करूंगा मैं कि किस तरह से मॉर्निंग प्रोग्राम जो है बहुत ज़्यादा आवश्यक है। एक से किसी ने पूछा शिल प्रभुपाद जी, शिल प्रभुपाद ये वैसे हम मॉर्निंग प्रोग्राम में किस परिस्थिति में हम नहीं आ सकते, मतलब देयर शुड बी सम एक्सेप्शन कि हाँ इस परिस्थिति में आप मॉर्निंग प्रोग्राम नहीं भी आते चलता है। प्रभुपाद ने कहा इसमें सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, जब मर जाओ, दैट्स द ओनली एक्सेप्शन। तब आप मॉर्निंग वॉक नहीं आते, कोई बात नहीं। अदरवाइज प्रभुपा जी बोला करते हैं अगर आप बहुत बीमार हैं, इवन इफ यू हैव टू ड्रैग योर सेल्फ टू कम टू मंगल आरती, तो आपको आना चाहिए, यू शुड कम फॉर मॉर्निंग प्रोग्राम। बल्कि एक डिवोटी था वो मॉर्निंग प्रोग्राम नहीं आया करता था, तो श्री प्रभुपाद जी उसको मिले और प्रभुपाद जी ने कहा तुम मॉर्निंग प्रोग्राम में नहीं आते? तो उसने बोला श्री प्रभुपाद एक्चुअली आई एम इन माया, दैट्स वाई। प्रभुपाद ने कहा देन ब्रिंग माया विद यू, बट यू मस्ट कम फॉर मॉर्निंग प्रोग्राम। तो माया को मैंने साथ लेकर गया, आ जाओ बहन जी आप भी बैठो स्कूटर के पीछे, चलते हैं थोड़ा मॉर्निंग प्रोग्राम की ओर। बट यस, वी शुड बी कमिंग फॉर मॉर्निंग प्रोग्राम। प्रभुपाद जी इस बात को लेकर के ही वॉज वेरी वेरी स्ट्रिक्ट कि हर परिस्थिति में वी शुड ट्राई टू आवर लेवल बेस्ट दैट वी शुड कम फॉर द मॉर्निंग प्रोग्राम। एक समय श्री जयप्रताप महाराज ही वॉज गोइंग फॉर अ मॉर्निंग प्रोग्राम, सो दे वॉज वन सीनियर सन्यासी और वो नहीं आ रहे, तो महाराज ने कहा कि आप आ रहे हैं क्या? तो महाराज ने कहा कि एक्चुअली मेरा स्वास्थ्य खराब है तो इसलिए मैं आज मॉर्निंग प्रोग्राम नहीं आऊंगा। तो श्री जयप्रताप महाराज ने कहा क्या आपका स्वास्थ्य मेरे स्वास्थ्य से भी ज़्यादा खराब है क्या? तो फिर वो जो सन्यासी ने कहा नहीं मैं आ रहा हूँ महाराज, मैं मॉर्निंग प्रोग्राम के लिए आ रहा हूँ। श्री जयप्रताप महाराज जो जिनकी बॉडी को पैरालिसिस भी हो रखा है, तो इवन देन वो व्हील चेयर पे ही सही, बट ही वुड कम फॉर मॉर्निंग प्रोग्राम। और प्रभुपाद जी खुद इसको लेके बहुत स्ट्रिक्ट थे। देखा जाए एक्चुअली प्रभुपाद जी सोया करते थे रात को 11 बजे और 1 बजे उठ जाया करते थे, और 1 से लेकर के 4 बजे तक 5 बजे तक ही वुड ट्रांसलेट बुक्स। उसके बाद देन ही वुड कम फॉर द मॉर्निंग प्रोग्राम एंड देन वुड गो फॉर जपा वॉक। ऐसा प्रभुपाद जी क्या करते थे। तो प्रभुपाद जी हमारे उठने वाले तो 1 बजे उठने वाले हैं एंड ही चैंटेड 64 राउंड्स। तो वो व्यक्ति जो 64 राउंड करता है उसने हम उस व्यक्ति ने हमें दिए 16 माला जप, लेकिन उन्होंने खुद ने 64 माला जप करके पूरी दुनिया को मैनेज करके इस्कॉन के अफेयर्स को, प्रीचिंग को, मैनेजमेंट को, बुक ट्रांसलेट करना, भक्तों से मिलना, लेटर्स लिखना, दीक्षाएं देना, मंदिर बनाना, ये सब करते, और ये 64 राउंड्स के साथ साथ किया है वास्तव में। So Prabhupada ji, that's why he, because he was fanatic about morning program. So he also expects that we should also be fanatic about morning program. एक समय प्रभुपाद जी ने बोला if somebody is not getting up early in the morning, that means he is not serious about spiritual life. अगर कोई प्रातःकालीन सुबह जल्दी नहीं उठ रहा है यानी कि आध्यात्मिक जीवन के लिए ना वो गंभीर नहीं है। तो रात को टाइम से सोना और सुबह टाइम से उठना, ये इतना अगर हमारा हो जाएगा ना, हमारा बहुत बड़ा कल्याण हो जाएगा। अभी सोशल मीडिया की वजह से कई बार डिवोटीज भी इवन लेट सोते हैं कि रात को सोए थोड़ा सा यूट्यूब शॉर्ट्स, थोड़ा व्हाट्सएप, थोड़ा सा यूट्यूब शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम रील्स पे थोड़ा उंगली फेर करके फिर सोते 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 फिर नींद आई जाएगी। तो आजकल कृष्णा बुक बन गए हैं इंस्टाग्राम रील्स एंड यूट्यूब शॉर्ट्स, वो करके जो है अब भगत लोग भी अगर देर से सोएंगे तो फिर सुबह क्या ही उठेंगे। तो इसलिए सुबह जल्दी ना उठना जो है ये दिखाता है कि हम भक्ति में इतने गंभीर नहीं है।
तो गंभीरता आती है सुबह जल्दी उठकर। और शास्त्र बताते हैं, लाइक अष्टांग हृदय एक शास्त्र है, उसमें लिखा है ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठ अस्वस्थो रक्षार्थम आयुष। दैट मीन्स आयुष, दैट मीन्स यू बिकम लॉन्ग लिव्ड, आपकी लॉन्गिविटी बढ़ती है, यू बिकम मोर हेल्दी इफ यू गेट अप इन ब्रह्म मुहूर्त। तो इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ऑल्सो इट इज मेंशन इन मुंडक उपनिषद, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मानं तत् एव तत्त्वतः प्रातः प्राणम ततो जपेत ब्रह्म मुहूर्ते सदा स्मृतिम। जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठता है, ध्यान लगाता है, प्रभु का नाम जप करता है, ऐसा व्यक्ति ही सफलता को प्राप्त कर सकता है। इवन मटीरियल वर्ल्ड के अंदर भी आप देखिए ना, जरा 5 AM क्लब जैसे लोग हैं, जानिए कि अगर सफलता प्राप्त करनी है, वन शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, ही गेट्स अप बाय 3 AM। 12 बजे सोते हैं, 3 बजे उठते हैं, 3 घंटा सोते हैं नरेंद्र मोदी। एंड देन 3 से लेकर 5 बजे तक ऑफकोर्स यू डू योगा, वी डू भक्ति योगा ऑल्दो, बट यस, उसका फिर थोड़ा नाम जप करेंगे एंड थोड़ा पूजा अर्चना करके देन ही इज देयर इन द ऑफिस बाय 6 AM। और फिर 6 AM से लेकर के 12 मिडनाइट तक 18 घंटे ही वर्क्स इन द सर्विस ऑफ द नेशन। और अगर हम अक्षय कुमार जैसे अभिनेता की बात कर रहे हैं, वो भी 9 बजे सो जाते हैं, 4 बजे उठ जाते हैं। तो नेता हो अभिनेता हो, अगर कोई व्यक्ति सफल होना चाहता है इवन भौतिक जगत के अंदर भी, उसको अर्ली राइजर बनना पड़ेगा, उसको सुबह जल्दी तो उठना पड़ेगा। लेट उठने वालों के साथ कुछ नहीं होता है। सुबह का टाइम ना, इट्स अ प्राइम टाइम एक्चुअली। सुबह के टाइम में क्या होता है, मेंटल क्लटर नहीं होता। तो इसीलिए अगर आप सुबह जब जप करना चाहते हैं तो जपा और अच्छे से होता है, बिकॉज ऑफ द मॉर्निंग टाइम। तो मॉर्निंग में जपा बहुत अच्छे से हुआ, बिकॉज एक्चुअली ना, भगवान कृष्ण को कौन सा मक्खन पसंद है, ये मॉर्निंग में जो चर्न किया मक्खन होता है, बड़ा मीठा होता है, स्वादिष्ट होता है। तो सुबह सुबह का मक्खन, अगर आप दोपहर में और शाम को मक्खन चर्न करते हैं, वो इतना टेस्टी नहीं होता। लेकिन जो सुबह का मक्खन होता है, वो कुछ ज्यादा टेस्टी होता है। तो इस तरह से हमें भी अपने हृदय को मथना चाहिए, प्रभु के नाम में, मॉर्निंग प्रोग्राम में इसको मथना चाहिए। इसको मथेंगे देन वी कैन एक्चुअली चर्न वेरी नाइस डिलिशियस बटर, वी विल मेक आवर हार्ट्स बटर टू ऑफर टू कृष्णा। तो इसीलिए मॉर्निंग का जपा जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। हम लोग जो 16 राउंड्स की बात करते हैं, दैट वी शुड चैंट 16 राउंड्स ऑफ चैंटिंग। तो राउंड्स तो एक्चुअली मॉर्निंग में ही होते हैं, आफ्टरनून में और इवनिंग में राउंड नहीं होता है। स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, रोम्बस होता है, हाइपरबोला, पैराबोला, इलिप्स, ऑक्टागन, ये सब हो सकता है बाकी दिनों में। लेकिन जो राउंड्स होते हैं ना, 16 राउंड्स ऑफ चैंटिंग, वो तो मॉर्निंग में ही होती है एक्चुअली। बाकी दिन जो है चलते फिरते रगड़ा मार, इसको देखा वहां देखा, थोड़ी गपशप मारी, थोड़ा धोती कुर्ता देखा, ये अच्छा है, ये जूट है, कॉटन है, टेरिकॉट है, नाइस एक्चुअली, हरे राम 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 हरे हरे। दिन भर में ऐसे वो रगड़ा मार चैंटिंग चलती है। और जो रात की माला होती है, वो तो कभी कुर्सी पे, कभी खड़े, कभी लेटे, कभी यहाँ तो कभी वहां। तो ये तो कोई जपा है नहीं। ऐसे जपा तो हम करोड़ों जन्म कर लें तो भी कृष्ण प्रेम मिलेगा नहीं, और हम बोलेंगे हमने तो हरे कृष्णा किया, हमें तो कृष्ण प्रेम मिला ही नहीं। वैसे जैसा जपा आप कर रहे हो, ऐसे जपा से तो कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं हिलने वाला जी। तो इसीलिए ये जो मॉर्निंग का जो जपा होता है, इट्स रियली वेरी वेरी वाइटल। पूरा प्रयास करना चाहिए कि हम मॉर्निंग में अपना जपा अच्छे से करें, मॉर्निंग प्रोग्राम। और आप देखें, जितना आपका मॉर्निंग में जपा अच्छे से हो जाएगा ना, दिन भर में एक तो कृष्ण का स्मरण हमें होता रहता है। वंस वी गेट बिजी विद आवर ड्यूटीज है, हाउस होल्ड ड्यूटीज है, ऑफिशियल ड्यूटीज है, वट एवर ड्यूटीज, हम सब चाहते हैं कि ना हमें कृष्ण का स्मरण होता रहे। तो कृष्ण का स्मरण भला आर्टिफिशियल कैसे करेंगे? लेकिन अगर आपने सुबह जपा अच्छा किया है, तो दिन भर आपको कृष्ण को याद करना नहीं पड़ता, कृष्ण आपको स्मरण में आते रहते हैं स्वाभाविक रूप से। जैसे अगर कोई सुबह सुबह अगर डेट पे जाए, किसी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, अपनी बॉयफ्रेंड के साथ अगर डेट पे है, उसने उसको देखा, उसने देखा, और बातचीत करते रहे अच्छे, ऐसे देवर डेटिंग। तो दिन भर में अपनी गर्लफ्रेंड का ना उसको स्मरण होता रहता है, उसको याद नहीं करना पड़ता, भले ऑफिस में काम कर रहा है, लेकिन ना उसको याद होता रहता है, कहते हैं उसकी जुल्फें, उसका बोलना तुम भी ना मारूंगी गंदे कहीं की, ऐसे करे दिन भर उसके बारे में सोचता रहेगा, सोचता रहेगा, काम करता रहेगा, कहते हैं वो बोली थी तुम भी ना, ये ना वो ना, दिन भर सोचता रहेगा, क्योंकि मॉर्निंग में उसने डेट मारी है गर्लफ्रेंड के साथ। तो इस तरह से मॉर्निंग में हम सबको डेट मारनी चाहिए, हरि नाम के साथ, हरि कथा के साथ। ये जो मॉर्निंग हम जो करते हैं, ये सब अगर मॉर्निंग में करेंगे ना, तो दिन भर में कृष्ण का स्मरण बना रहता है एक्चुअली। और आप सुबह आप लेट उठते हैं, फॉर वट एवर रीजन, अगर आप लेट उठते हैं, हमने देखा वो स्मरण इतना स्ट्रांग नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे करके वो रिसीड हो जाता है। तो हमारा मॉर्निंग प्रोग्राम है, उससे हमारा स्मृति बनी रहती है मॉर्निंग प्रोग्राम की वजह से। और मैंने भी देखा है, व्हेन आई वाज वर्किंग, मैं जब बाहर काम करता था, तो जिस दिन मैंने आलस दिखाया कि थोड़ा आराम से उठते हैं, 8 हो 11 थोड़ा आराम से उठते हैं, थोड़ा 4 माला करके अपना ऑफिस की ओर निकल गए,
होल डे यूज टू बी सच अ रगड़ा मार दिन, अरे माय गॉड। लेकिन जिस दिन मैं सुबह जल्दी उठा और मैंने अच्छे से नाम जप किया, कम से कम 12-14 माला हो गई, अगर 16 हो गई तो बहुत ही अच्छा। दिन भर में इवन आपके भौतिक काम भी होते हैं ना, वो बढ़िया चलते हैं। मतलब आप किसी को कॉल करते हो, कॉल उठा लेता है वो, जब आप जो बात किसी को समझा रहे होते हो वो बात समझ भी जाता है, हो जाता है। कई ऐसे टेम्पल कमांडर्स हैं जो कि मंदिर में सेवा करते हैं, मैनेजमेंट की सेवा करते हैं, उनका अनुभव है कि जब जब वो मैनेज, जब वो सुबह जपा अच्छे से कर लेते हैं, सुबह का टाइम मॉर्निंग प्रोग्राम अच्छे से कर लेते हैं, मंगल आरती इत्यादि सब कर लेते हैं, गुरु अष्टक वगैरह भागवतम क्लास सुन ली, एंड देन रेस्ट ऑफ द डे ना, जब वो मैनेज करने को जाते हैं मंदिर में, चीज़ों को मैनेज करना ज़्यादा आसान होता है। हम बजाय कि ज़्यादा रिएक्टिव होने की ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होते हैं, क्योंकि ना सत्वगुण बढ़ता है। ऐसी रजस और तमस के अंदर देर इज मोर, वी टेंड टू रिएक्ट, लेकिन सत्वगुण के अंदर वी रिस्पॉन्ड। तो सत्वगुण का होना बड़ा आवश्यक है एक्चुअली। और वो आता कैसे है सत्वगुण? सत्वगुण आता है जब मॉर्निंग प्रोग्राम को लेकर के हम थोड़े से कमिटेड होते हैं, तो वो कमिटमेंट की वजह से आता है वो। तो इवन somebody इज मैनेजिंग द टेम्पल अफेयर्स, कि हम किसी को समझाना चाहे वो भक्त समझ जाए, हम किसी को कुछ कन्विंस करना चाहे वो कन्विंस हो जाए, हम किसी को जहाँ एंगेज करना चाहे वो एंगेज हो जाए, और जो दिक्कतें आए वो क्राइसिस आए वो क्राइसिस सॉल्व हो जाए, इसके लिए जो कुंजी है वो है मॉर्निंग प्रोग्राम। मैं इस्कॉन ईस्टर कैलाश में रहा काफ़ी साल, करीब मेरे 13 साल तो वहाँ भी थे, 12 साल मेरे यहाँ भी थे इस्कॉन द्वारका में। लेकिन हमने देखा कि ना मॉर्निंग प्रोग्राम जो वहाँ पर है, हमारे साधु हृदय प्रभु का, वो इस टेम्पल कमांडर थे, वेरी पक्का फॉर मॉर्निंग प्रोग्राम, मतलब अनशेकेबल, एकदम जैसे पत्थर में लकीर होती है ना, ऐसे उनका मॉर्निंग प्रोग्राम है। एंड ही इज मैनेजिंग इस्कॉन ईस्टर कैलाश। जितना बड़ा मंदिर होता है ना, उतनी समस्याएं भी बड़ी बड़ी होती हैं और ढेर सारी होती हैं। हाउ ही मैनेजेस सच अ बिग टेम्पल? वेल, एक दूसरी जो कुंजी है वो है दैट ही इज फैनेटिक फॉर मॉर्निंग प्रोग्राम। रात को टाइम से सोएंगे ही सोएंगे, और अगर टाइम से लेट भी सोएंगे तो भी मॉर्निंग प्रोग्राम के लिए तो आएंगे ही आएंगे। तो इसलिए मॉर्निंग प्रोग्राम को लेकर के ही इज वेरी सीरियस, एंड देन ही इज मैनेजिंग टेम्पल। कम से कम मैं इनको देख रहा हूँ 25 साल से, तो इस्कॉन ईस्टर कैलाश में मैनेजिंग सो नाइसली। पर उसका जो रूट कॉज है उनका, वो है मॉर्निंग प्रोग्राम। किसी ने पूछा इस गोपाल कृष्ण महाराज जी से, महाराज व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस एज अ जीबीसी, एज अ गुरु, एज अ डिसाइपल, एज अ डिवोटी? यू आर सो गुड, सो व्हाट्स द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस? सो महाराज ने कहा, वन, आई नेवर कमिट वैष्णव अपराध, मैं कभी वैष्णव की निंदा नहीं करता। एंड सेकंड, अनकॉम्प्रोमाइजिंग मॉर्निंग प्रोग्राम। ही वाज लाइक दैट। महाराज कोई कोई 12 बजे सोएंगे, उसके बाद 1 बजे उठ जाएंगे और बोलेंगे सर्वेंट को, उठो मेरे कपड़े तैयार कर दो। सेक्रेटरी बोलता था, महाराज अभी तो 1 ही बजे हैं महाराज। मैंने, अच्छा ओ अभी 1 ही बजे हैं, ठीक है ठीक है। फिर महाराज जाके फिर सोना सोने के लिए चले जाएंगे। फिर 2 बजे उठ जाएंगे, नहीं सुनो उठो मेरे कपड़े तैयार कर दो। तो सेक्रेटरी सेक्रेटरी बोलता, महाराज अभी तो 2 ही बजे हैं महाराज। मैंने, अच्छा अभी 2 ही बजे हैं, ओके ओके। फिर महाराज सोने के लिए चले जाएंगे, फिर 3 बजे उठेंगे। ऐसे बार बार ही वुड गेट अप टू हैव मॉर्निंग प्रोग्राम। सो ऐसे महाराज ही वॉज रियली इनटू फॉर मॉर्निंग प्रोग्राम, और डीटी वर्शिप करना उनको बहुत पसंद था। कहीं पर होंगे, चाहे वृंदावन हो चाहे मायापुर हो, लेकिन वो डीटी वर्शिप करेंगे महाराज श्री। तो वो ना उनके यहाँ एक अद्भुत वाली अटैचमेंट थी मॉर्निंग प्रोग्राम को लेकर के। समटाइम्स इवन ही वुड एंटर द आश्रम, कौन कौन सो रहा है, कौन कौन उठा हुआ है, ही वुड डू दैट। सो दैट वेज वी सी कि जितने हमारे जो स्पिरिचुअलिस्ट हैं, डिवोटीज हैं, दे गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड दे डू मॉर्निंग प्रोग्राम। वंस एक बात, यात्रा थी हिज होनेस राधानाथ महाराज जी की, वृंदावन की यात्रा थी। और एक डिवोटी था, वो रात को 2 बजे उठा, उसको लघु शंका लगी थी, तो गया वो। तो उठा तो देखा एक डिवोटी है जो कि कंबल ओढ़ करके बैठे हुए हैं, हाथ में उन्होंने टॉर्च ली हुई है, और उन्होंने किताब खोली हुई है, और महाराज, और वो बुक पढ़ रहे हैं। कौन डिवोटी? राधानाथ महाराज। मैंने कहा, महाराज रात के 2 बज रहे हैं महाराज, अभी आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं महाराज? महाराज ने कहा, कल मेरी कथा है और मुझे भक्तों की सेवा करनी है, तो 4:30 बजे मॉर्निंग मॉर्निंग प्रोग्राम वो करना है, उसके पहले पहले आई एम टू स्टडी। सो महाराज वुड गेट अप इवन बिफोर देन 4 o'clock, 2 o'clock महाराज उठ करके ये तो 2 o'clock उस वक्त ने देखा, हमारा पता नहीं कब से बैठे हुए थे। हमारा टॉर्च ला करके ताकि किसी को डिस्टर्ब ना हो, कंबल ऐसे ओढ़ करके महाराज अंदर किताब पढ़ रहे हैं, प्रिपेयरिंग फॉर टुमारोज क्लास। So early he would get up and do his morning program. But yes, he was very पक्का। ये जो हम जो देखते हैं ना मॉर्निंग में, जो भक्तों के साथ बैठ करके हम सब सर्कल बनाते हैं, एंड देन वी ऑल सिट टुगेदर, वी चैंट हरे कृष्णा, ये कल्चर भला इस्कॉन के अंदर इंट्रोड्यूस किसने किया? हिज होलीनेस राधानाथ महाराज जी ने ये कल्चर इंट्रोड्यूस किया। महाराज खुद भक्तों के साथ बैठेंगे, एंड देन विद ग्रेट एब्जॉर्प्शन, आंखें उनकी ऐसे वाइड खुली होती हैं, और महाराज जो है एब्जॉर्प्शन के साथ ही चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र।
तो आसपास के डिवोटीज व्हेन दे सी महाराज का ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी एग्जांपल, तो डिवोटीज दे आल्सो फील इंस्पायर्ड। सिमिलरली रशिया के अंदर डिवोटीज हैं, रशिया में तो डिवोटीज 16 माला जब करते हैं मंगल आरती से पहले, फिर मंगल आरती करते हैं, उसके बाद फिर प्रभुपाद जी बुक्स पढ़ते हैं 2 घंटा, उसके बाद देन दे गो फॉर बुक डिस्ट्रीब्यूशन। इसलिए हम देखते हैं रशिया जैसी जगह में रशियन डिवोटीज, हमारे डिवोटीज हैं रशिया से, दे आर फिफ्थ रैंक आता है बुक डिस्ट्रीब्यूशन में। जबकि बाहर टेम्परेचर कितना, -30 -40, इतने ज्यादा ठंडे स्थान में भी जहां घुटनों तक स्नो ही स्नो है, भक्त लोग जाते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ऐसी जगह जहां कोई नहीं आता कृष्ण कौन है, ऐसी जगह पर इतना बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं वो लोग कि दुनिया में कभी रैंक 5 आते हैं, तो कभी रैंक 3 आते हैं, कभी 4 आते हैं, कभी रैंक 2 आते हैं। ये हैं हमारे डिवोटीज जो रशिया से हैं, ये लोग प्रचार करते हैं। तो एक समय किसी ने बोला गोपाल कृष्ण को, महाराज ये रशियन डिवोटीज आर डूइंग प्रीटी वेल, 5th रैंक आ गया इनका भी। महाराज ने कहा एक्चुअली वो नंबर 1 है। ये तो हम नंबर वाइज देख लेते हैं कि कितनी बुक्स इसने डिस्ट्रीब्यूट की, तो हम बोल रहे हैं ओके रैंक 5 रशिया का है, लेकिन एक्चुअली दे आर नंबर 1, क्योंकि वो बहुत प्रतिकूल स्थिति में करते हैं। और फिर महाराज ने बताया वो 16 माला जब कर लेते हैं मंगल आरती के पहले। सोचिए, और एक्चुअली जो लोग जिन्होंने मंगल आरती पहले जपा किया, दे नो दिस, पता नहीं उस समय में क्या ही चमत्कार है। आपका जपा इतना अच्छा होता है मंगल आरती के पहले, लेकिन उसके लिए टाइम से सोना जरूरी है। कोई सोचा ठीक है मैं भी 10 11 बजे सोऊंगा, फिर मैं 2 बजे उठ जाऊंगा, फिर तो आप मस्त सोओगे जपा में भी, फर्स्ट क्लास नींद आएगी आपको जपा में, और इतनी सुहानी नींद आती है जपा में, तो ओए होए होए होए। कितने लोग हैं ना, नाम में श्रद्धा इसलिए भी बड़ी है, कहता प्रभु जी इसमें कुछ तो है जो सुला देता है। मैं अच्छा खासा जगा हुआ था, जैसे बीड़ बैग में हाथ गया, पता नहीं क्या बटन दबा, ओ और ऐसी बढ़िया नींद के बाद आप एल्प्रेस की गोली भी कुछ तुच्छ है उसके आगे। इसलिए कम से कम भक्तों को ना ये होता है ना, ये स्लीप डिसऑर्डर, ये तो कभी नहीं होने वाली। ये तो जपा में उंगली डाल दे, अपना हाथ डाल दे, बाल है भाई, क्या बढ़िया नहीं। हरी कथा में तो अरे बस, ओम नमो भगवते वासुदेवाय पूरा नहीं कर पाता भगत, उससे पहले पहले भक्त समाधि में जा चुका होता है, ले भाई साहब। तो नींद का तो इतने बढ़िया बढ़िया झोंके आते हैं, माय गॉड। और नाम जब जिसमें रुचि वैसे भी नहीं है, लेकिन मॉर्निंग प्रोग्राम जो है उसमें फिर दिक्कत हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस। तो इसलिए ये स्लीप आना, नींद आना, प्रभुपाद जी बोला करते थे तुम 12 घंटे सो जाओ, लेकिन जपा में और हरि कथा में कभी मत सो। आप भले 12 घंटे सो, नो प्रॉब्लम, आप 4 बजे शाम शाम को 4 बजे सो जाओ, और सुबह 4 बजे उठ जाओ, 12 घंटे सो जाओ, लेकिन कम से कम नाम जब करते मत सो, हरि कथा में मत सो, डू नॉट स्लीप इन द क्लास। प्रभुपाद जी ऐसा बोला करते थे। तो मॉर्निंग प्रोग्राम जो है इट्स सो वेरी एसेंशियल। एक समय कृपालु महाराज आए थे हमारे इस्कॉन मायापुर में, उनका हेलीकॉप्टर था, लैंडेड इन इस्कॉन मायापुर, वो वहाँ बड़ा सा पार्क है, वहाँ पर उनका हेलीकॉप्टर लैंड किया कृपालु महाराज जी का। तो कृपालु महाराज को फिर वो वहाँ से हेलीकॉप्टर से उतरे, अच्छा सा वेलकम हुआ उनका, एंड देन ही एंटर्ड इस्कॉन मायापुर, राधा माधव अष्टकी वृंद की उनके दर्शन, उन्होंने दर्शन किए, पंचतत्व के दर्शन किए, एंड देन ऑफ कोर्स इट वाज अ वेरी वंडरफुल वेलकम, एंड देन ही वेंट बैक। तो महाराज जो वापस गए कृपालु महाराज, सो किसने पूछा महाराज से, कहते, महाराज ये इस्कॉन वालों को भला सफलता कैसे मिल रही है, हाउ कम दे आर सो सक्सेसफुल, जबकि इनके फाउंडर भी जा चुके हैं। यूजली फाउंडर चला जाता है तो फिर वो सारा जो करिश्मा होता है वो चला जाता है एक्चुअली, लेकिन यहाँ पर ना करिश्मा इनका बना हुआ है, इनके मंदिर फैल रहे हैं, भक्त भी उनके बन रहे हैं। तो कृपालु महाराज ने मतलब क्या अद्भुत जवाब दिया, उन्होंने कहा ये जो सुबह उठ करके गुरु अष्टकम करते हैं ना, ये है इनकी सफलता का रहस्य। ये जो ब्रह्म मुहूर्त में गुरु अष्टकम करते हैं ये लोग, और फिर उन्हें हिदानी सैंग फर्स्ट लाइन, संसार दावा नल लीडलोका त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम प्राप्तस्य कल्याण गुणाणवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। ये गुरु की पूजा करके ब्रह्म मुहूर्त में ये लोग दिन की शुरुआत करते हैं, इसलिए इनको कोई नहीं रोक सकता, ये फैलेंगे ही फैलेंगे। सो यानी कि हमारी कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट इज ऑल्सो अनस्टॉपेबल बिकॉज ऑफ आवर मॉर्निंग प्रोग्राम। और ये देखिए, और ये चीज़ है ना, ये इतनी शक्तिशाली है, मतलब और भी कहीं गौड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं, कहीं ऐसे गौड़ी ग्रुप्स हैं, नो डाउट वहाँ बड़े बड़े तपस्वी साधक होते हैं, लेकिन ये जो टेम्पलेट बना हुआ है ना हमारा कि भाई 4:30 बजे वो जो मॉर्निंग प्रोग्राम का, ये हमारी शक्ति है। मतलब अगर मंदिर में कभी ऐसा होता है ना कि अगर सुबह के दर्शन खुलते हैं 4:32 पे, 4:33 पे, ये अगली इष्ट गोष्ठी में ये मीटिंग का इशू होता है कि पहले करे पिछले 5 दिनों से दर्शन लेट खुल रहे हैं, 4:33 पे खुल रहे हैं। बाहर इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, कभी 4 का, 4:30 का, 4:45 भी हो गया, चलता है, 4:45 भी हो गया, कहते हैं आज ठाकुर जी की यही इच्छा थी, ऐसा करके वो लोग बोल देते हैं।
लेकिन इस्कॉन के अंदर माय गॉड 4.5, मतलब 4.5, 32-33 भी अगर हो जाते ना, 4:32, 4:33, 4:35 हो गए, अरे भाई साहब वो तो इष्ट गोष्ठी का मुद्दा बन जाता है। तो ये स्ट्रिक्ट जो है, ये स्ट्रिक्टनेस है मॉर्निंग प्रोग्राम को लेकर के, ये हमारी शक्ति है वास्तव में। मैं इस समय वृंदावन में था, आई वॉज सर्चिंग फॉर सम एकोमोडेशन, हमारे यूथ का था, तो वी आर लुकिंग फॉर सम एकोमोडेशन। तो वहां पर मैं कुछ धर्मशाला वालों से मिला। तो उसमें धर्मशाला वाले व्यक्ति थे, उन्होंने कहा, अरे अमोगिला प्रभु हरे कृष्णा, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिल करके। एंड देन वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट, उन्होंने कहा, प्रभु जी, अब मैं जो बोल रहा हूँ ना, मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि आप इस्कॉन से हो। ही सर, प्रभु जी हमारे यहाँ कई सारे रिलीजियस ग्रुप्स आते हैं रुकने के लिए, क्योंकि यात्राएं होती हैं, ब्रजमंडल परिक्रमा होगी, अदरवाइज कुछ जनरल यात्राएं हो गई, तो यहाँ पर लोग रुकने के लिए आते हैं। पर मैं आपको बता रहा हूँ प्रभु जी, जो इस्कॉन के भक्तों का साधना का स्टैंडर्ड है, और किसी का नहीं है। सुबह 4:30 बजे सब उठे होते हैं, सबके सब अपना मिलकर के गा रहे होते हैं गुरु अष्टकम, चाहे उसमें सन्यासी हों, ब्रह्मचारी हों, गृहस्थ हों। ये मैंने देखा, ये आपके इस्कॉन वाले ही हैं, ये आके मॉर्निंग में करते हैं। बाकी यात्रा वाले अपना आराम से उठते रहेंगे, कोई अपना स्नान वगैरह कर रहे हैं, उसका 7-8 बजे, अपने 6 बजे निकल लेंगे यहाँ से। पर सुबह उठ करके आप जो करते हो ना ये मॉर्निंग प्रोग्राम यहाँ पर, ये देख के पता लग जाता है, अच्छे इस्कॉन वाले आए हुए हैं क्या। मतलब हमारी ब्रांडिंग इस चीज से, इस्कॉन इज नोन फॉर दैट, ये मॉर्निंग प्रोग्राम। सो इस अमंग ऑल रिलीजियस ग्रुप्स, ये इस्कॉन का मॉर्निंग प्रोग्राम, ये तो हॉलमार्क है आप लोगों का। साथ ही हरिभक्ति विलास के अंदर बता रहे हैं श्री सनातन गोस्वामी जी, अगर कोई मॉर्निंग प्रोग्राम अगर रेगुलरली करता है, सो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, ही वुड बी फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ द प्लैनेट्स। ये राहु केतु होता है ना, हमारी 7.5 चल रही है, शनि की 7.5 चल रही है, राहु की दशा है, राहु बुद्धि में बैठा हुआ है। ये प्रभाव जो है हमसे हट जाते हैं, या कम हो जाते हैं एटलीस्ट, बिकॉज वी आर डूइंग मॉर्निंग प्रोग्राम। एक समय डिवोटी ने बोला, अश्विल प्रभुपाद, एक्चुअली मेरी राशि में ना राहु बैठा हुआ है ना, इसको उसी वजह से ना मैं फोकस नहीं कर पाता हूँ, बिकॉज राहु मेरी बुद्धि में बैठा हुआ है। प्रभुपाद ने कहा, यू जस्ट चैंट योर 16 राउंड्स नाइसली, आई विल किक थाउजेंड्स ऑफ राहुस विद अ सिंगल किक ऑफ माई बूट। ये प्रभुपाद जी बोल सकते हैं, हम नहीं बोल सकते भाई, राहु जी तो क्या ही करें, राहु तो हमारा याहू बना ही देता है। लेकिन प्रभुपाद जी बोला, ये मॉर्निंग प्रोग्राम अगर हम करेंगे ना, इसमें इतनी शक्ति है दैट ये प्लानिटरी इफेक्ट्स जो हैं हम पर कम हो जाते हैं। संघर्ष होता है, मान लिया अगर किसी का गुरु चंडाल योग है, गुरु चंडाल योग का मतलब है कि ना उसका गुरुजनों फेथ नहीं होगा, ही वुड बी डाउटफुल अबाउट गुरुज, कहता है पता नहीं मतलब सब बोलते तो हैं सिद्ध हैं, पता नहीं सिद्ध है नहीं है। ऐसी बुद्धि आ जाती है, क्या लगता है कि ना मैं अपने गुरु से ज्यादा बुद्धिमान हूं, मैं फेमस हूं ना उनसे ज्यादा, सो आई एम मोर फेमस देन माई गुरु, सो आई एम मोर इंटेलिजेंट देन माई गुरु। इस प्रकार की बुद्धि आती है बंदे गुरु चंडाल योग। तो इसीलिए पर ये जो इन्फ्लुएंस है, इसके अगर परे जाना है अगर, देन मॉर्निंग प्रोग्राम, ये मानते हुए कि प्रभुपाद जी ने दिया है हमको ये मॉर्निंग प्रोग्राम, इसमें कृपा निहित है, इसी में ही कृपा एम्बेडेड है, ये सोच के हम जो मॉर्निंग प्रोग्राम करते हैं, वाह। साथ ही वी गेट कवच, हमें कवच मिलता है मॉर्निंग प्रोग्राम का। तो इसलिए दुनियादारी से हमें अगर डील करना है, सो दैट ये जो मटीरियलिस्टिक एसोसिएशन हमें पियर्स ना करे, हमारी चेतना को पियर्स ना करे, तो इसके लिए बहुत जरूरी है मॉर्निंग प्रोग्राम को करना, प्रोग्राम करना। सो मॉर्निंग प्रोग्राम करेंगे, देन वी गेट दैट आर्मर। क्योंकि होता क्या, दुनियादारी, व्हेन वी आर टू मीट पीपल, हमें लोगों से मिलना होता है, अब ये फाइल दे दो, वो ये काम कर दो, वो खरीद लाओ, वी डू दैट। तो अगर हम मॉर्निंग प्रोग्राम को लेकर ही बड़े गंभीर रहते हैं, देन वी गेट दिस आर्मर, हमको एक कवच मिलता है कि मटीरियलिस्टिक एसोसिएशन हमें प्रभावित ना करे। क्योंकि अब जो भक्त लोग बाहर काम करते हैं, उनको बाहर तो काम करना ही, लोगों से मिलना ही है। अब लोगों से मिलना है तो कहीं ना कहीं वो संघ से प्रभावित हो सकते हैं, यस। क्योंकि कर्मी लोग ना, व्हेन दे इंजॉय विद ग्रेट कन्विक्शन, विद ग्रेट कन्विक्शन। तो इसलिए ना उनकी कन्विक्शन को देख करके ना हमारी कन्विक्शन हिल सकती है, बिकॉज अभी हमारी कन्विक्शन इतनी गहरी नहीं है। सो वी कैन बी शेकन। तो इसीलिए बहुत जरूरी है इस कवच को लेकर के आना, और वो कन्विक्शन लेकर के आना। यस, आपने सुना होगा, तू जो मेरे नाम में, आ, तो मैं तेरे काम में, और जो तू अपने काम में, तो मैं अपने धाम में। तो इसीलिए हमें आप प्रभु के नाम में रहेंगे ना, हमारे काम अपने आप अच्छे होंगे। एक सा बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जयमाल। जयमाल जो है, ही वॉज अ ग्रेट डिवोटी, तो मेड़ता के राजा थे, और एंड ही वॉज अ कृष्णा डिवोटी, और ये मीरा भाई के कजन थे, सो ही वॉज ऑल्सो हैविंग शुद्ध भक्ति। और ये सुबह 4 से लेकर के 8 बजे तक मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करते हैं, वट कम वट में जाए, चाहे जो हो जाए, लेकिन ही वुड डू हिज मॉर्निंग प्रोग्राम, जयमाल। अब एक और इनके कजन थे जो कि इनसे ईर्ष्या करते थे। और उनको था कि ना ये व्यक्ति को कैसे जीता, ही अटैक्ड हिम अराउंड 22 टाइम्स, 22 के 22 बार हरा दिया जयमाल ने।
तो ये क्या क्या किया जाए, व्हाट टू डू, व्हाट टू डू। सो फाइनली ये जो कजन था, इसका नाम था मालदेव, इसको पता लगा ये सुबह 4 से लेकर के 8 बजे तक मॉर्निंग प्रोग्राम करता है, कहता उस वक्त अटैक करेंगे। और ठीक 4 बजे अटैक हो गया जी। अब ठीक 4 बजे अटैक हो गया। अब हालांकि सैनिक वाला लड़ तो रहे हैं उनका, लेकिन हमारे जयमाल जी कहाँ पर हैं, वो तो भजन कर रहे हैं, भक्ति, अब सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं वो तो। अब हम जाएंगे तो हो सकता है वो गुस्सा हो जाए। चलो उनकी जो माता श्री है, उनकी उनके पास जाते हैं, कहते हैं माता श्री, हे राजमाता जी, उनको बोलिए थोड़ा अपना मॉर्निंग प्रोग्राम थोड़ा छोड़ें, अभी अटैक हो गया है। तो इसलिए तो अच्छा ठीक है जी, तो नॉक किया उन्होंने। नॉक करती रही और ये अपना अंदर पूजा कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड। और यहाँ पे लग रहा था कि ना, लगता है इस बार तो मालदेव की आर्मी आकर के जयमाल की पूरी आर्मी को ध्वस्त कर देगी। सच वॉज द अटैक। लेकिन तभी ना, एक लड़का आया, वो तो 15 साढ़े 15 साल का लड़का होगा, घुड़सवार। और उसने ऐसा हाहाकार मचाया मालदेव की आर्मी में, कि वो दंग रह गया कि ये छोटा सा लड़का, उसने कुछ ही मिनटों के अंदर आर्मी धराशायी कर दी। मालदेव बंदा ऐसे है, जमीन पे पड़ा हुआ है धराशायी होकर के। और सब देख रहे थे कि ये कौन से ही कौन किसको ट्रेन करके दे दिया भाई ये जयमाल ने। सब बड़े हैरान थे। तो फाइनली 8 बजे जो है उनका दरवाजा खुला, मॉर्निंग प्रोग्राम करके बाहर निकले वो। उन्होंने कहा अरे आज तो गए ही थे, लगता था आज तो हमारा साम्राज्य गया, आज तो मेड़ता साम्राज्य गया हमारा। कहते क्यों, क्या क्या हो गया? कहते अरे वो क्या ट्रेनिंग नहीं दी उन्हें, वो बच्चा था 15.5 साल का होगा, 15-16 साल का, क्या हाकर मचाया उसने, सामने वाली पार्टी तो गई थी। कहते अच्छा, हाँ अरे अटैक हुआ है, अटैक हुआ है, अच्छा। वो गए देखने के लिए, भाई कहाँ देखा, वो भाई देखा पूरी आर्मी लमलेट हो रखी है, मालदेव भी धराशायी होके पड़ा हुआ है घायल होकर के। और बोलता है अरे भाई कौन सा लड़का तूने ट्रेन किया है, 15-16 साल का होगा, उसने ये हाल मचा के रखा, हम तो देख के दंग रह गए, कौन है ये लड़का है ये, नाजू सा था, सांवला सा दिखता था वो। अच्छा, अब ये समझ है तो भगवान कृष्ण तो भक्त है ये। सो जयमाल जो है ये गए अब ठाकुर जी के पास, मैंने विग्रह के पास, इनका मंदिर है, तो वहां पर गए। कहता प्रभु आपने सबको दर्शन दिए, इवन अपोजिट पार्टी को भी दर्शन दिए, मेरे को भी दर्शन चाहिए आपके। तो अब भगवान दर्शन दे नहीं रहा, सामने विग्रह रूप में है, बोले दर्शन तो हो रहे हैं। कहता प्रभु आप आपने सबको दर्शन दिए, मेरे को भी आपके दर्शन चाहिए। और एंड देन उन्होंने अपना खड़ग निकाल लिया। खड़ग निकाल करके ना कहता अगर आपके दर्शन नहीं हुए ना, तो यहीं पे खंजर को अपने हृदय में डाल दूंगा मैं। और ऐसे करके अपने हृदय में डालने वाले थे वो। तभी जो पास पिलर था जिसके पास खड़े होकर वो प्रार्थना करते, उस पिलर से भगवान निकल के आ गए और हाथ पकड़ लिया जयमाल का। तो जयमाल ने कहा अरे प्रभु आप, कहते हैं हाँ भाई ये तो क्या करने वाला था, अपने हृदय में खंजर डालने वाला था। कहते हैं हाँ प्रभु अगर आपके दर्शन नहीं होते ना, मैं तो मारने, अपने आप खुद को मारने वाला था। तो फिर जयमाल ने पूछा लेकिन भगवान आप तो सामने विग्रह रूप में, आप तो वहां से क्यों नहीं आगे बचाने के लिए? तो भगवान ने कहा तेरी स्पीड इतनी थी कि अगर वहां से आता तो अपना काम कर चुका हुआ था। और खंबे से निकलने का मेरे को अनुभव है, आई हैव गॉट एक्सपीरियंस, पिलर से कैसे निकलने का आई हैव गॉट दैट एक्सपीरियंस। तो इसलिए भगवान तुरंत वहां से प्रकट हुए और हाथ पकड़ लिया। तो ये जो पिलर है ये आज भी है मेड़ता में। तो जय माँ जी का जो घर है, उनका जो मंदिर है वहां पर, कि इसी पिलर से भगवान निकले थे और हाथ पड़ा था। बट वी सी कि हाँ सब कुछ हो लिया हुआ है, बिकॉज ही वॉज अनशेकेबल इन हिज मॉर्निंग प्रोग्राम। सुबह 4 से लेकर 8 बजे तक ऐसे डटे हुए हैं जयमाल। तो इसलिए मॉर्निंग में हम सबको भी जल्दी उठना चाहिए, साधना करनी चाहिए। और ये तो मिनिमलिस्टिक एक्चुअली, मतलब हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है अगर, इसके लिए तो ये मिनिमल रिक्वायरमेंट है। तो इसके अलावा और बहुत कुछ करना है हमें जीवन में, तब जाके कृष्ण प्रेम हमें प्राप्त होगा। सो इसलिए प्रभुपा जी बोल रहे वी शुड चैंट एटलीस्ट 16 राउंड्स। एक से भक्त से पूछा प्रभुपा ने, हैव यू चैंटेड योर 16 राउंड्स? प्रभुपा ने, इसने बोला यस प्रभुपा, आई हैव चैंटेड माय 16 राउंड्स। तो प्रभुपा जी ने बोला ओ सो यू आर सेल्फ रियलाइज्ड फॉर द डे, यानी तुम्हें आज के दिन का आत्म साक्षात्कार तो हो चुका है, कल का अलग से करना है। तो यानी कि हर रोज का 16 माला मतलब यू आर सेल्फ रियलाइज्ड फॉर द डे, ऐसा। सो प्रभुपा जाते थे दैट वी शुड बिकम डिवोटीज फुल ऑफ सब्सटेंस। और उसके लिए मॉर्निंग प्रोग्राम जो है वो तो उसकी रीढ़ की हड्डी है एकदम। तो इसलिए हमें सुबह उठना चाहिए, शुड हैव मॉर्निंग प्रोग्राम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कलयुग के प्रभाव से बचने के लिए, प्लानिटरी इफेक्ट से बचने के लिए, असत्संग से बचने के लिए, और अपनी भक्ति को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड हैव मॉर्निंग प्रोग्राम। और वंस इन अ वीक तो हमें लोकल सेंटर में जाना चाहिए। लोकल सेंटर में देखिए, बाकी 6 दिन भले ही आप अपने घरे मॉर्निंग प्रोग्राम करें, बट वंस इन अ वीक हमें लोकल सेंटर में जाना चाहिए। अगर आप गोवा से जुड़े हुए हैं तो आप वहाँ गोवा का जो सेंटर है वहाँ पे वंस इन अ वीक एवरी संडे आपको जाना चाहिए। आप में से कौन कौन मानता है, ऐसे हाथ खड़ा करें
कि जिसको मानता है कि हफ्ते में एक दिन आपको लोकल सेंटर में जाके मॉर्निंग प्रोग्राम करना चाहिए, ऐसे हाथ खड़ा करें। वेरी गुड। अब मेरे पीछे बोलिए, हे प्रभु श्री श्री राधा एंड कृष्णा, हम आपको वचन देते हैं कि हफ्ते में कम से कम एक दिन लोकल सेंटर में मॉर्निंग प्रोग्राम के लिए जाया करेंगे, और जो आलस के कारण हम ऐसा ना करें, तो हे प्रभु हमारा वो हाल करना, हमारा ऐसा हाल करना कि पूछो ही नहीं। धन्यवाद, सबने मिलकर के कसम खाई है, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लोगों ने हो सकता है हाथ ना खड़ा किया हो, बोले नहीं भाई हमने कसम में पार्ट लिया ही नहीं, हमने तो हाथ खड़ा किया ही नहीं, हमने तो बोला ही नहीं। लेकिन जो ग्रुप एक्टिविटी होती है तो कसम सब पे चढ़ती है, चाहे आपने हाथ उठाया हो ना उठाया हो, बोला हो ना बोला हो, तो सबके ऊपर कसम तो ये चढ़ गई है कि हफ्ते में एक दिन मॉर्निंग प्रोग्राम हमें लोकल सेंटर में करना चाहिए, जाना चाहिए, करना चाहिए। सबके साथ बैठ के जपा करिए, सबके साथ बैठ के कथा सुनिए। और कथा सुनाने वाले शुभला शुभ जैसे अगर भक्त हो ना, मतलब दैट इज डबल इंस्पिरेशन की मॉर्निंग प्रोग्राम करने के लिए लोकल सेंटर जाने का है, कि प्रभु जी की क्लास होनी है, हमको वो सुनने के लिए जाना ही है, जाना है। तो इसीलिए लोकल सेंटर में वंस इन वीक जाना चाहिए। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज वर्किंग, व्हेन आई वाज इन कॉलेज, तो मेरे घर से इस्कॉन टेम्पल था 1 घंटे की दूरी पे। मैं रात को एक शाम पहले ऑटो बुक करता था कि भैया कल सुबह 3:30 बजे आ जाना, तो 3:30 बजे वो घर के बाहर आ जाएगा। उस वक्त लगता था 70 रुपये जाने का। मैं उसको बोलता मैं तेरे को 150 रुपये दूंगा डबल, तेरे को आने का। वो रोता था। और फिर मैं, चाहे सर्दी हो लेकिन लपेट लुपुट करके मैं इस्कॉन टेम्पल पहुंचता था। बट मुझे पता था वो जो एक दिन का मॉर्निंग प्रोग्राम है भक्तों के साथ मंदिर में, वो अद्भुत ही चीज है वास्तव में। और वो भी ना टेम्पल हॉल के अंदर। अगर आप टेम्पल हॉल के बाहर चले जाओ ना, पोटेंसी थोड़ी कम हो जाती है, यहाँ वहाँ देखना दुखना, फिर आपका इसको देखा उसको देखा। वो टेम्पल हॉल जो है ना, वो कैंपस, वो अरे भाई साहब, कैंपस से भी टेम्पल हॉल स्पेशली, वहां बैठ के जपा करना चाहिए। तो वो करिए, दैट यूज टू कीप माई बैटरी चार्ज फॉर एंटायर वीक। अब अगले 6 दिन में जैसे धीरे धीरे करके थोड़ी डिस्चार्ज होगी, फिर संडे आ गया, फिर चार्ज कर दिया हमने, फिर धीरे धीरे करके डिस्चार्ज होगी हफ्ते में। तो इस प्रकार से वी शुड हैव मॉर्निंग प्रोग्राम एटलीस्ट वंस इन अ वीक इन द लोकल सेंटर। बाकी 6 दिन भले ही आप घर में करें या जूम पे करें, पर वहां जाकर के हम करें तो बहुत ही अच्छा। अगर आप मुंबई में हैं तो मुंबई में आपके पास चाहे वो मीरा रोड हो, चौपाटी हो, जुहू हो, नवी मुंबई वाला मंदिर हो, जो आपके पास पड़ता है वहां जाएं। गोवा में है तो गो आ आइए, गो ना नहीं है यहाँ पर, घर से है गो, और प्रभु जी बुलाएंगे आ, गो, आ, गोवा। तो इसलिए यहाँ जाना है मॉर्निंग प्रोग्राम के लिए, एंड वी शुड रिमेन डिटर्मिन्ड फॉर दिस, एंड इन दिस वे वी शुड रिमेन स्पिरिचुअली स्ट्रांग। सबका बड़ा धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद जी की जय। खुशबुला सुरु, आपकी आवाज नहीं आ रही, वी कांट हियर यू, आई थिंक यू आर स्पीकिंग समथिंग, राइट? वी कांट हियर Clear? यू प्रभु जी। हाँ Okay. हाँ। यस। Able to hear now? Haribol. हाँ, यस 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 प्रभु Okay. जी। So, we would like to thank Amogh Lila Prabhu for being here with us in this most auspicious morning program from वृंदावन धाम। अमोघ लीला प्रभु जो है उन्होंने बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही हंसी मजाक के साथ हमको इतना सीरियस तत्व बताया और इतना सीरियस प्रेरणा दिया उन्होंने। आइए अमोघ लीला प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि वो अपना कीमती समय निकाल के आए हमारे संग में। हम उनको अनुरोध करते हैं कि वो कृपा करके जब भी उनके पास समय हो, महीने 2 महीने में इस मॉर्निंग प्रोग्राम में आए, हमारे संग हमें उनका एसोसिएशन दे और हमें उनका प्रेरणा दे। और साथ साथ फिजिकली भी कभी गोवा आए। हमारे गोवा में अभी 12 सेंटर्स है। वी ऑलमोस्ट हैव क्लोज टू अबाउट 7,000 डिवोटीज स्प्रेड अक्रॉस गोवा. So we would love to have your association and we would love to have inspiration from you, Prabhu. We would really be grateful for having you there. And of course, I look forward to being with you in Dwarka soon, someday. यस 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 प्रभु जी। Hare Krishna. हरे Thank you. कृष्णा। जय शिवदास प्रभु जी की जय, गौर भक्त वृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। Amog Lila Prabhu ki jai. जय प्रभु जी, जय प्रभु जी। हरे कृष्णा।